दोस्तों, कल आपने तमाम खबरें देखी थी। करनाल जिला लघु सचिवालय में गांव रावर से 15 के करीब जो पंच मेंबर हैं वो पहुंचे थे और गांव के सरपंच नरेंद्र कुमार के खिलाफ अविश्वास जो प्रस्ताव है डीसी को दिया था। ऐसा क्या हो गया कि पहले सरपंच के ऊपर उन्होंने बताया कि कई घोटालों के आरोप थे। पहले टर्मिनेट किया, फिर पहले सस्पेंड किया और उसके बाद जो है अब पूर्णतः टर्मिनेट का जो है वो ऐसी मांग कर रहे हैं करनाल डीसी से। तो सरपंच नरेंद्र जी हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे। सरपंच साहब नमस्कार। मैडम जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे तक आए और मेरी आवाज जनता तक पहुंचाने लग रहे, सीएम तक पहुंचाने लग रहे, हमारे करनाल हल्के के विधायक तक पहुंचाने लग रहे जी। मैडम जी जैसे मैं शुरू में सरपंच बने ना, पता तो किसी भी सर जो नए बना है ना, बिल्कुल फ्रेश, उनको पता तो बेचारा कुछ होता नहीं। सरपंच को शक्ति इसलिए तो दिया जा वो सही गाइड करेगा। सही ये सही गाइड करते नहीं, जिसकी वजह से क्या करे जी, मेरी तरफ ना 10 लाख रुपए का स्टॉक खड़ा कर दिया ठेकेदार के साथ मिलके। ये सारे मिले हैं दफ्तर वाले जितने में उसके अंदर 10 लाख रुपए का स्टॉक खड़ा कर दिया। जब मैंने इनको छोटा सा एक देख लिया, पहले मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पकड़ा इनका सिस्टम 15,000 रुपए का। तो इन्हें क्या करा, बीडीओ ऑफिस में मिलके बदली करवा गए। बदली करवाने के बाद तो 9 महीने में इन्होंने मेरा काम नहीं चलने दिया। जो दूसरा सेक्टर है वो तेरा रिकॉर्ड पूरा नहीं। मैं मैडम को मिल के आता रहा, अभी मैडम जी मेरा रिकॉर्ड तो पूरा कराओ ताकि गांव का काम बाधित ना हो। इन्होंने रिकॉर्ड नहीं पूरा कराया, रिकॉर्ड पूरा नहीं कराया। तो उसके वजह 9 महीने काम ना चलने की वजह से मेंबर जो मेरे थे नाराज हो गए, मेरा काम नहीं हुआ, मेरा काम नहीं हुआ, मेरा काम, जिसकी वजह से सारा खेल खिंड है जी। वरना मैंने तो काम इतने बढ़िया तरीके से चला रखे थे, बहुत बढ़िया तरीके से। फिर उसके बाद मेरा ऑडिट आ गया। ऑडिट आ गया ना, तब इन्होंने 4-5 सेक्टर लगा के मेरा रिकॉर्ड पूरा करना शुरू कराया। जैसे रिकॉर्ड पूरा करना शुरू करे ना, तो उसके अंदर मैंने देखा इन्होंने 10 लाख रुपए का स्टॉक मेरे तरफ ला दिया जी। कुछ बिलों के तो फर्जी में स्टॉल बना दिए इन्होंने जी, और कुछ इंटों के बजरी के स्टॉक मेरी तरफ खड़ा कर दिया। फिर मैंने जब इनको देखा ना, मैंने इनसे 2,55,217 रुपए तो इनसे खाते में एक डलवा रखे। 1,81,000 रुपए के स्पीड ब्रेकर लवाए मैंने अभी पिछले महीने इनसे। उसके बाद फिर मैंने दरखास्त दी एसपी साहब को, ये अपना जो थे पिछले एसपी साहब थे जो, उनको दी। गंगाराम पुनिया, उन्होंने इकोनॉमिक सेल में भेजा। वहां फिर मेरा एक पंचायती फैसला है, मेरे समाज के लोगों ने आके फैसला करवाया, तो मान जा, तेरे काम सारे सिद्ध हो जाएंगे और तो चिंता नहीं मानना, अब तो इनके साथ राजीनामा कर ले, जो भी इन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखी है ना, इसका तेरा काम करवा देंगे। चलो मैंने कहा अभी अंकल जी हैं अपने आए हैं सुशील पेट्रोल पंप जी वाले, मैं इनकी बात मान गया। उसके बाद ये फिर मुकर गया जी। फिर मैंने देखा ऐसा हमला आया इसमें, जो वहां फैसला था हमारा 1,27,000 कुछ का काम करना इन्होंने कहा था मेरे को, वो काम भी नहीं कराया। बस मैंने हमला है ना उसके बाद में, उसके बाद मैंने देखा जी इन्होंने तो और कई लाख रुपए का कपड़ा कर क्या। फिर मैंने दरखास्त दे रखी इनकी जी, विजिलेंस को भी दे रखी कि भाई। फिर इन्होंने क्या करा, पंच बकाए, पंच बका बकू का मेरी दरखास्त लगवा ली, जिसके अंदर मेरे को सस्पेंड करवाया। सस्पेंड हो गया कोई बात नहीं, फिर मेरा स्टे भी हो गया, सारे काम हो गए। तो पंच अधिकारी ने लगा रखे अपने साथ जी, अपने कपड़े छिपाने के लिए। ये बात है। कितने पंच हैं आपके गांव में? ऐसा है जी, मेरे गांव में 15 पंच है जी। 15 में से तो 13 पंच मेंबर तो जिला लघु कल सचिवालय 10 थे मैडम वहां पे, वो 10 पंच जा रहे थे लगभग भाई, कह रहे थे टर्मिनेट करो। अरे टर्मिनेट किस बात पर करो, मैंने क्या कर दिया, मैंने नु तो बताओ क्या कर वो दिया। उनका कहना है कि हमारे गांव का विकास तो दूर की बात है, लेकिन गांव में महामारी फैलने जैसी संभावना जो है वो बनी हुई है, ऐसा कहना है। मैडम जी अगर इनको इतनी चिंता होती ना, महामारी फैल जाएगी। 15-16 एजेंडे निकाल रखे, जो एजेंडे सरकार ने मतलब घोषित करके हैं, और कोई भी अंदर नहीं एजेंडे में जी, जिसकी वजह से काम ही नहीं हो पाया। मैं मेरे अंदर कल्ले के अंदर पावर नहीं है, जब तक पंच नहीं आएंगे ना मीटिंग के अंदर, तब तक मैं काम नहीं कर सकता जी। ये इन्होंने कॉलम ही नहीं बनाया, कॉलम तोड़ के रखा। कोई को मेरे को 60,000 रुपए चाहिए, कोई को मैंने नू चाहिए, कोई मैंने इनको पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से ये सारा बखेड़ा करिए। कल वहां अपना डीसी ऑफिस चले गए। इनके अविश्वास पत्र से कुछ नहीं बनता जी, गांव ने बनाया मेरे को। गांव में आप जाके पूछो, हर वर्ग मेरे से खुश था। हम गांव के अंदर तीसरी बारी सरपंच बने, पहले मेरे पिताजी को बनाया, उसके बाद मेरी माता जी को बनाया, फिर मेरे को बनाया। मेरा इलेक्शन भी पूरे गांव के अंदर एक तरफा था। 4 बंदे खड़े थे, जितने उन 3 बंदों को वोट पड़े, कल्ले को मेरे को उतने वोट पड़े जी। मैं 544 वोटों से जीत गया, और जबकि मेरे समाज के कुल 30 से 35 वोट है सिर्फ गांव में। लेकिन गांव ने मेरे को इतना प्यार दिया, बेध्यान प्यार दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं काम करने की इच्छा से बना था जी, लेकिन मेरे को पंचों ने काम नहीं करने दिया।
बस आप जिसकी पंचों को कहते हैं, पंच आपको कह रहे हैं कि गांव में तो जहां से भी निकलो वहां आपको गंदगी के अंबार मिलेंगे। मैडम जी ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने सरपंच बनते ना ये शील्ड मिली। पूरे करनाल जिले के अंदर 18 गांव आए थे जिसमें रावर का नाम आया था सर्वप्रथम। काम करे था तभी तो ये शील्ड मिली थी जी। जी। बिना काम करे तो कोई शील्ड ये मैं पैसे में तो खरीद के नहीं ला रखी जी। लेकिन आज भी अगर आपके गांव में निकलते हैं तो जिस भी मोड़ से निकलो बिल्कुल वहां पर ऐसा जी। नालियों की, सड़कों की, पंच नालियों में पानी भरा हुआ वो बिल्कुल तमाम भरा है जी, तस्वीरें बिल्कुल दिखा। भरा है। मैंने इनके साथ विश्व फेरी कह लिया इनको। रल मिल का काम चला लो रहा है, रल मिल का काम चला लो रहा है। आम जनता का क्या दोष है? आम पब्लिक तंग हो रही, छोटे बच्चे तंग होने लग रहे, जो उनसे वीडियो दिखाने लग रहे ना, इनको मैंने विश्व फेरी समझा लिया। लेकिन एक ही बात को है ना, हमारे को बस्ता दे। अरे बस्ता कैसे दूं? आगे इलेक्शन आने लग रहे 1.5 साल बाद। इलेक्शन लड़का ले लियो भाई, पता लग जाएगा कैसे इलेक्शन जीता जावा। पंच अगर सरपंच बनने लग गया ना जी, फिर तो यही चौधरी हो जाएंगे, आगा कोई भी सरपंच नहीं कर पाने का। पंचों को क्या आपसे जेलिसी है या पंचों की क्या जलसी रंजिश जलसी है? यही है जी। ये को हम 10 बंदे हैं। इन 4 बंदों को मैंने 60,000 रुपए देने करे थे। भाई मैं तो चलो तुम काम चलाओ दे दूंगा भाई कोई बात, लेकिन मैंने इनको दिए नहीं। क्यों नहीं दिए? अरे भाई पहले मेरे इन्होंने 30-40 लाख का घाटा कर दिया जी। 30 लाख रुपए के लग अब भी मैंने काम करके अपने घर से बिना गलती कर गया ना मैं। अगर जो मैंने खाते से निकलवा के करे होते आज मेरे को दिक्कत ही नहीं थी जी। लेकिन सर कहीं ना कहीं साइन तो आपके भी हुए मैडम होंगे। जी शैन मेरे होते हैं तो शैन इनके भी तो हैं। मैंने 1 रुपया भी बिना कॉलम के आज तक नहीं निकलवाया जी। कॉलम तो आज भी आपका अधूरा है। कॉलम कॉलम क्या है जी? कॉलम तो एजेंडा है सरकार का। सरकार जब हमारी ट्रेनिंग हुई ना, सरकार ने एक ही बात बताई, भैया रिश्तेदार नहीं है, भाई हैं या गांव के पंच हैं या गांव के मेंबर हैं। ये बात है भाई, आप इनको एजेंडा दो। जोन सा नहीं आता, जोन सा नहीं आता, तीसरे एजेंडे के बाद या चौथे एजेंडे के बाद डीसी साहब को लिख के दो, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मैंने 2 बारी लिख के दे दिया। अगर एक के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती ना जी, कॉलम तो तीसरे दिन पूरा है मेरा। मतलब ये जो गांव के अंदर पंच बने हैं ना, काम करने के लिए बने हैं, ना कि काम रोकने के लिए। गांव वाले तो साफ तौर पर कहते हैं कि जो पहले 3 से 4 बार ये सरपंची इनके परिवार के लोग बने हैं वो उन्हीं उन्हीं लोगों ने जो है कार्य अच्छा किया है। ये सरपंच के बस का नहीं है कार्य करना। मैडम जी काम तो मैं आप मेरे साथ चल के देखो, मैंने लग्जरी काम करवा रखे हैं, पेंट भी ऐसे करवा रखे हैं चौपालों में जो कहीं मिलेंगे नहीं। मतलब इतने बढ़िया यही सोचा था कि गांव को ना चमका के रख देंगे, लेकिन ये इन्होंने मेरे को काम ही नहीं करने दिया जी। कुछ तो जो अधिकारियों ने 4 गबन साल करे ना मैडम, उसमें ये अधिकारियों ने इनको बका के अपने साथ लगा लिया। बकाने के बाद पहले बस उनके जैसे वो कम उनकी तो मानना मेरी सुनते नहीं। मैंने इनको सब कुछ दिखा दिया, देखो रे नू लूट का खा गए, नू लूट का खा गए। मेरे बस इनका तो एक ही बात है, पीछे 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 पीछे। कौन पैसे मांगता है आपसे? ये मेंबर मांगा जी, ये पंच मांगा सारे। मैंने बल्कि विधायक ने भी इनको बिठा के कहा, हमारे विधायक साहब रविंदर कल्याण जी बन रहे, नुका भाई भगवान की दया थे हरियाणा का मालिक बना रखा भाई आपके गांव वालों ना, हल्के वालों ना। स्पीकर को छोटा पद तो होता नहीं, काम ले आप 10 करोड़ मांगो मैं 10 करोड़ दूंगा, 15 करोड़ मांगो मैं 15 करोड़ दूंगा, लेकिन ये रोज की लड़ाई झगड़ा है ना इसे ना खत्म करो और काम करो, रल मिल का काम करो। मैं तैयार हूं जी, हर प्रकार से तैयार हूं। मैं तो कहता हूँ गांव के अंदर 50 बंदों की, 20 बंदों की, 30 बंदों की एक कमेटी बना लो ईमानदार आदमियों की, पता लग जाएगा जो ये मीटिंग में नहीं आने के। पंच और सरपंचों की लड़ाई में कहीं ना कहीं ग्रामीण वासी तो पिस जाएंगे क्योंकि उनके तो काम नहीं हो रहे। उनको गंदगी के ढेर में कहीं अगर चौपाल है या कहीं नालियों में पानी भरा उनके बच्चों में बीमारियां बिल्कुल फैलेंगी, मैडम जी वो पिस बिल्कुल फैल जाएंगे। सकती है। अब जैसे मेरे गांव से लगभग लगभग 100-1400 के लगभग वोट पड़े थे स्पीकर साहब को, तो वो भी जाके को भाई स्पीकर साहब हमारा क्या कसूर है? नुका भाई स्पीकर साहब वहीं बेचारे बेबस हो जा बैठा रहे हैं, पंच नहीं मान दे। ये है कि मान दे नहीं, जिसकी वजह से काम नहीं चला। मैंने अब भी डीसी साहब को लिख के दे रखा, एक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी ना जी, इनको ये पता लग जाएगा एजेंडा चीज क्या है। सरपंच ने तो बनाया नहीं एजेंडा, सरकार ने बनाया जी। जब मेरे को इसकी नॉलेज आई ना एजेंडे की, तब से मैंने एजेंडे चला रखे। और ये आंदे नहीं जी, किसी भी मीटिंग में नहीं आंदे। अपना खाना पूर्ति के लिए 5वीं 6वीं में किसी में आ गए, अपनी फोटो खिंचवाई, शायद काम करने के लिए शायद नहीं करते, बस हूँ। अच्छा हमारे को भी इतनी नॉलेज नहीं है जी पूरी, भाई इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी जाए नहीं पता होता जी। जो सेक्रेटरी सही हो, पहले मेरे को 1 साल सवा साल एक ऐसा सेक्रेटरी दे के रखा जिसने पता ही कुछ नहीं था, काम ही नहीं आवा था जी बिल्कुल। ये तो अब फिर मैंने सीओ से मिलके एडीसी साहब को कह के अपना कई जगह से सिफारिश करवा के जी, तब मैंने अपना ये मुकेश राणा जी आए हैं। अब फिर इन्होंने पंचों के खिलाफ लिखा, जिसकी फोटो कॉपी मैंने डीसी साहब को दे रखी है। ये आप मेरे पास ये थैला रखे ना, इसमें 20 से भी ज्यादा तो टेंडर रखे हैं। आपका कहना अभी मैं कि काम करना इतना चाहता हूँ जी। पंच मान नहीं रहे हैं, पंच रूठे हुए हैं, तो जी क्या किस तरह से मानेंगे सरपंच ऐसा है जी? मैडम जी, जब इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ना डीसी साहब, तब अपने आप मान जाएंगे।
अब जैसे 1600 रुपए इनको मानदेय भत्ता मिलता है सरकार की तरफ से, एक दो जैसे ये बैठे सस्पेंड हुए, इनको पता लग जाएगा भाई ना भाई जाना पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा, गांव के अंदर जो काम हो रहे हैं उस पर साइन करेंगे। सरकार ये कहती है भाई भाईचारे से मिलके रल मिलके काम करो, गांव को चमकाओ। काम करने के लिए स्पीकर साहब ने अभी 60 लाख रुपए हमारे खाते में डाले हैं। अगर उनके मन में होता कि भाई गांव में काम नहीं चलना चाहिए, वो 60 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। और वो एक ही बात कहता है जी स्पीकर साहब, हमारे स्पीकर साहब ने कहा भाई आप 10 करोड़ भी ले जाओ लेकिन काम तो करवाओ, क्यों टांग खींचने में करे, क्यों मतलब था ना पार्टी बाजी बना रखी है। गांव के अंदर काम करो और गांव को चमका दो भाई, ताकि मेरा भी नाम होगा भाई स्पीकर साहब के टाइम में इतने काम हुए थे। उस बात का नहीं जानते जी। मैंने इनको समझाया रहा भाई स्कूल 8वीं तक का 12वीं तक का करवाओ, स्पीकर साहब सारे तैयार हैं लेकिन ये तैयार ही नहीं, ये काम ही नहीं। बस तो एक ही बात, कैसे तैयार होंगे सरपंच साहब? ये तैयार डीसी साहब ही करेंगे इनको तो जी तैयार। आपने भी कहीं ना कहीं कोई शिकायत दी है? हाँ बिल्कुल दे रखी है मैडम जी, मैंने तो अधिकारियों की भी दे रखी है और इनकी भी दे रखी है, जिनके रल मिले सारा सिस्टम चल रहा है। मैं काम करने के लिए हर प्रकार से तैयार हूँ। मैंने ईमानदारी से काम करे, सच्चे दिल से काम करे, और काम करने के लिए ही गांव ने मेरे को बनाया था। मेरी अपनी बिरादरी के कुल 30 वोट हैं, गांव ने मेरे को 544 वोटों से जिताया था जी। 4 बंदे हम खड़े थे जिसमें से 3 वोट जितने बंदों को मिले ना उतने उससे ज्यादा वोट मेरे को मिले जी। तो लोगों को विश्वास था कि भी ये काम करेगा, लेकिन काम करने नहीं देते। हर बार यही होता है, थोड़ा सा काम चलने लग जाएगा, खा गया जी खा गया, पी गया जी पी गया, काम चलने ही नहीं देते। भाई ये हमारे साथ जुड़े हुए थे सरपंच नरेंद्र जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये काम करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो पंच हैं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव जो है डीसी के नाम दिया है गांव के सरपंच को लेकर, क्योंकि उनका कहना है कि इस सरपंच को पूरी तरह से टर्मिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि पहले जो है सस्पेंड किया गया था और सस्पेंड करने के साथ-साथ जब इन्हें कार्यवाहक सरपंच बनाया गया, उसके बाद से भी कहीं न कहीं नाराज़गी ज़रूर पंचों में देखी जा रही है, और पंच और सरपंचों की नाराज़गी के चलते ग्रामीण जो है कहीं न कहीं भई इस गंदगी के अंबार को झेल रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं कहीं न कहीं बीमारी के से ग्रसित होंगे, बीमारियाँ फैलेंगी गाँव में, महामारी फैलेगी, तो ऐसे में कौन आपके गाँव में अगर मैडम बाहर जी से आएगा तो फिर पता क्या है कैसे रह जी, पाएगा? जब तक मेरा ब्याह था ना जी, लगभग लगभग 25 लाख रुपए के लगभग मैंने अपने घर से 25-30 लाख रुपए के लगभग अपने घर से खर्च करके जो गांव में काम करवा रखे बढ़िया वाले, साफ सफाई भी करवा रखी, और शौचालय भी बनवा रखे, फ्लोर टाइलें भी लगा रखी, बाउंड्री वॉल भी बनवा रखी, गेट भी लगा रखे, और लग्जरी काम करवा रखा जी, 1 नंबर का, बढ़िया नंबर का गीजर लगवा रखा, मोटर भी जो लगवाई है ना टुल्लू पंप वो भी कंपनी का लगवाया है भाई ना। बढ़िया काम होना चाहिए ताकि लोग सदा तक याद रखें, लेकिन ये है ये मीटिंग में ही नहीं आते। आप अपनी तरफ से कह रहे हैं क्या ग्रांट नहीं आ रही? नहीं ग्रांट तो बल्ले बल्ले करके स्पीकर साहब तो एक बात करे, पीछे तो कितने मर्जी ले जाओ आप मेरे से, मुझको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। जब तक ये मीटिंग में नहीं आएंगे, जब तक ये साइन नहीं करेंगे तब तक मेरे पैसे नहीं चढ़ेंगे। मीटिंग में तो वो लोग कह रहे कि हम लोग जाते हैं मीटिंग नहीं में। आते मैडम जी, मैं दिखा देता हूँ ये रजिस्टर रखे आप देखो। कितने आते थे और अब ऐसा कितने जी आते हैं? पहले 7 आते थे, 7 में से 2-3 चले गए, क्योंकि वो इस वजह से नाराज हो गए कि भाई उनकी बिरादरी के कुछ काम नहीं हुए, काम अधूरे रह गए, कुछ करे थे कुछ अधूरे रह गए, जिसकी वजह से समाज उनको कहने लग गया, वो भी उसी टीम में जाकर डल गए। चलो कोई बात नहीं, मैंने फिर इनको कहा भाई आ जाओ भाई रल मिलकर कर लो काम। गांव को स्पीकर साहब बन रहे हैं हमारे, स्पीकर साहब ने कहा अरे भाई इस काम में कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़े में गांव को चमकाओ, पीछे जितने को उतने दे दूंगा, टांग खींचने में ना लगो। आज भाई सब सोचो ना भाई थम पंच हो कि थम सरपंच बन जाओगे, तो थम बन नहीं सकते ना, मैं ऐसी कोई सिफारिश करता, सीधी सी बात है। हाँ काम करना है, पीछे चाहिए कहीं फिरने की जरूरत नहीं, मेरे को कितने पीछे चाहिए मैं आपके खाते में डालूंगा, पंचायती खाते में, और काम करूंगा, काम करवाओगे थम अपने पंचों रल की मिलकर। नाराजगी कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी आपने बताया कि पहले जो 3 पंच है उनके कहीं ना कहीं काम नहीं हुए, और जी काम की ही सारी बात हो रही है कि गांव में विकास कार्य भी नहीं हो रहे हैं, तो अब किस तरह से अपने गांव को चमकाने का जो काम है वो ऐसा है आप मैडम जारी जी, अब रखेंगे? तो मैं एजेंडे भेजने लग रहा। अब जिस दिन भी डीसी साहब किसी भी एक भी एजेंडे पे कार्रवाई करती है ना इनके खिलाफ, यहाँ अपने आप ही मीटिंग में आना शुरू हो जाएंगे। अगर ये अधूरा कहते कॉलम तो एक क्या? ऐसा जी अधूरा कॉलम कुछ नहीं जी, कॉलम तो एजेंडे का है, सरकार ने कागज बना रखा है भाई, अगर आप 3 एजेंडे 4 एजेंडे में नहीं आते ना, डीसी साहब को वीडियो को लिख कर दे दो, इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। काम कोई भी बाधित नहीं कर सकता, ये तो धक्का ही कर रहे, धक्का ही जी बिना तो मतलब उन के। पंचों को भी कुछ कहना चाहेंगे हाँ अंतिम मैं में? उन पंचों को कहना चाहूंगा भाई हो मेरे, आप गांव ने बनाया आपको, मेरे को भी गांव ने बनाया, रल मिलकर काम करो, गांव का काम चलाओ। आम जनता का क्या दोष है, जनता जब किसी को चुनती है ना इसीलिए चुनती है भी ये ना बहुत ज्यादा काम करेगा। मेरे को भी अपनी शराफत की वजह से इसीलिए बनाया था, इसके पिताजी ने भी काम कराया, माता जी बनी तब भी काम हुए, ये लड़का भी काम करेगा, तभी मेरे को एक तरफा जीत हुई थी।
बच्चा बच्चा गांव का मेरे को लाइक करता था जी। और आज भी मैं गांव के अंदर चलो मेरे साथ, आप देखोगे तो कितने लोग प्यार करते हैं। जाना तो दूर, गांव में स्मेल इतनी है कि आप स्मेल तो मैडम, कैसे जाएंगे, कैसे हम मैडम लोग जी जाएंगे। स्मेल तो इन पंचों की वजह से हो गई है, जो ये मीटिंग में नहीं आते। दादागिरी है इनकी अपनी, नहीं आते जी। अब मैंने तो लिख के दे, मैंने अपनी कागजी कार्रवाई पूरी लिख के दे रखी है जी, डीसी साहब को भी दे रखी, एडीसी साहब को भी दे रखी, बीडीओ मैडम को भी दे रखी। जब इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती फिर एजेंडे क्या करेंगे बताओ, क्या एजेंडे करेंगे। जब मेरी ट्रेनिंग हुई ना, मेरे को एक ही बात समझाई गई, किसी को कोई मनाने की जरूरत नहीं है भाई। आपका फर्ज है एजेंडा भेजना, लेना ना लेना इनकी मर्जी है, मीटिंग में आना ना आना इनकी मर्जी है। नहीं आवा आप लिख कर दो, बात खत्म, अपने आप आएंगे। आप मेरे को उस पावर का पता लग गया है जी। काम मैं चाहता हूं भी रल मिल के काम चले, भाईचारे की भावना बनी रहे गांव में। सरपंच और पंच तो 5 साल के लिए है, लेकिन भाईचारा सारी जिंदगी का है। आदमी को ये नहीं पता कब किसकी कहां जरूरत पड़ जाए। मैं भी ये चाहता हूं। अब मैंने सिर्फ इनके खिलाफ यही लिख के दिया जी कि भाई ये मीटिंग में नहीं आते, और कुछ नहीं लिख के दिया ना। मैंने इनकी कभी शिकायत करी कोई के काम करे क्या नहीं करे। आप तो सिर्फ यही है भी गांव का काम होना चाहिए, गांव चमकना चाहिए, क्या दिल से इच्छा है मेरी। तो ये हमारे साथ सरपंच रावर नरेंद्र जी जुड़े हुए थे। इन्होंने कहा कि गांव चमकना चाहिए और भाईचारे का संदेश देते हुए नजर आए। आपसे अपील करेंगे तमाम उन पंचों तक जिन्होंने कल इनके खिलाफ डीसी को जो अविश्वास प्रस्ताव दिया है, उन तक ये खासकर वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ऐसा सरपंच जो है वो कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि इनका कहना है कि मैं काम करना चाहता हूं, कहीं ना कहीं पंच ही इसमें अड़चने जो है वो डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों अपील करूंगी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, पल पल के अपडेट के लिए हमारे चैनल केपीएल इंडिया न्यूज को फॉलो भी जरूर करना।